कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना, गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे हमारा द्वेष हो, द्रोह हो, फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं न आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले न मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन, चुपचाप, शांत, एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आपके लिए ही है, हमारे लिए हम एकांत नहीं है, हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं, हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है। जो कुछ हो रहा है वो सब आप सबके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं न आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले न मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन, चुपचाप, शांत, एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आपके लिए ही है, हमारे लिए हम एकांत नहीं है, हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं, हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है। जो कुछ हो रहा है वो सब आप सबके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। हम लोग जो सोचते हैं ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। अब मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़ के जोड़ी लेके आया हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने मंदिर की तरह अपनी किडनियां संभाल के रखी हैं, राधा रानी की कृपा से। मैं गुरु जी, आज मेरी बात सुनना, ये मैं आज आपको मैं देने आया हूँ, मुझे वापस बता। मैं आपको बताऊं, मैं एक भागवतिक शक्ति से संपन्न हूँ, तो मुझे मेरी किडनियां मुझे परास्त नहीं कर सकती। जिस दिन मेरा अंतिम श्वास होगा उसी दिन ये धोखा देंगी, नहीं ये फेल होते हुए भी, डायलिसिस होते हुए भी चलती रहेंगी जैसे आप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर आपका स्वागत करते हैं कि आपके ऐसे पवित्र शरीर को, आपका शरीर छूटने के बाद ये सेवा में लग जाए तो धन्यवाद है। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ, और अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो, प्यार बढ़ाओ। आप अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, पक्की बात समझ लो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गलतियां सबसे होती है, क्षमा करना चाहिए और दोनों को प्यार से रह करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा। हमको अपने में जीना है। दूसरा हमको क्या कहता है, लोग परेशान इस बात में, अगर चार वाह वाह कहेंगे तो चार तुम्हें गाली भी देंगे। संसार ऐसा है, इससे हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। अच्छा चलना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और मस्त रहना है। हमें दूसरों से कोई मतलब, लोग तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, हम लोगों से कहाँ तक चुप करवा पाएंगे।
किसी को नहीं चुप करवा सकते, आप किसी भी स्थिति में चुप नहीं करवा सकते। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है।